Viewers, welcome once again to this channel. टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित राया कोट्टई किला एक कम प्रसिद्ध लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला है, जिसने पालक्कड़ दर्रे को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य किया। 18वीं शताब्दी में मैसूर की सेनाएं दक्षिण की यात्रा के लिए इसी मार्ग का उपयोग करती थीं। इस किले का निर्माण रामनगर जिले के चन्नपटना के पालेगरा जगदेव राय ने करवाया था, जिसके कारण इसका नाम राया कोट्टई पड़ा। यह वीरान किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, कई कहानियां सुनाने के लिए मौजूद है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है। किले का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टान पर किया गया था और इसमें तैयार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि किले की प्राचीर और बुर्ज समय के साथ खराब हो गए हैं। किला 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऊपर चढ़ने के लिए चट्टान में खड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ी किले तक की चढ़ाई लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। आपकी फिटनेस के स्तर के आधार पर शीर्ष तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। ट्रैकिंग आमतौर पर कोट्टई कॉलोनी के पास शूलागिरी मेन रोड से शुरू होती है, जहां आपको एएसआई का बोर्ड मिलेगा। पहाड़ी के दूर वाले हिस्से में एक आसान रास्ता भी है, जो रायकोट्टई मस्जिद क्षेत्र से पहुंचा जा सकता है। यदि मौसम की स्थिति अनुकूल है, तो यह मार्ग मोटर वाहन द्वारा तय किया जा सकता है, जिससे यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वाहन द्वारा तय किया जा सकता है। नक्काशीदार सीढ़ियां और व्यवस्थित पत्थर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तक ले जाते हैं। फिर यह रास्ता पत्थरों और पथरीले इलाकों से होते हुए किले के प्रवेश द्वार तक जाता है। रायकोट्टई किले पर सदियों से विभिन्न राजवंशों का नियंत्रण रहा है। किले का निर्माण शुरू में विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया था और बाद में इसे मराठों और माइसोर वोडेयारों ने अपने कब्जे में ले लिया। एंग्लो माइसोर युद्धों के दौरान अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और 1947 में भारत को आजादी मिलने तक इस पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1791 से पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस किले पर शासन किया था और इस क्षेत्र के सैन्य और राजनीतिक इतिहास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रायकोट्टई के मामले में गैरीसन के कमांडेंट ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित मार्ग के बदले में अंग्रेजों से रिश्वत ली। इससे पता चलता है कि कैसे एक बार मजबूत किला ब्रिटिश सेना के हाथों में चला गया। 20 जुलाई 1791 को मेजर गॉडी ने तीसरे एंग्लो माइसोर युद्ध के दौरान किले पर कब्जा कर लिया। श्रीरंगपटना की संधि के अनुसार किला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। उसी वर्ष मेजर गॉडी ने नंदीदुर्ग हिल किले पर भी कब्जा कर लिया। 1861 में ब्रिटिश लोग रायकोट्टा किले से हट गए और धीरे धीरे इसने अपना सैन्य महत्व खो दिया और इतिहास में लुप्त हो गया। टीपू सुल्तान के काल में किले को किलेबंदी के साथ मजबूत किया गया था। पहाड़ी की चोटी पर कई इमारतें, चौकियां, अन्न भंडार और शस्त्रागार बनाए गए थे। किले का लेआउट टीपू के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की गई सैन्य रणनीतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। आज इनमें से कई संरचनाएं खंडहर में हैं। ये किला पर्यटकों, इतिहास के शौकीनों और ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। यह क्षेत्र प्राचीन बस्तियों और विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों के व्यापार मार्गों का घर है। रायकोट्टई और उसके आसपास आप विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित मंदिर और धार्मिक स्थल पा सकते हैं। अनाज और अन्य आवश्यक आपूर्ति रखने के लिए बड़े अन्न भंडार और भंडारण भवन बनाए गए थे।
किले को युद्ध और घेराबंदी की लंबी अवधि का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। तालाब और पानी की टंकियां चट्टानों से बनाई गई थीं, और उनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं, जबकि कई छिपी हुई सुरंगें समय के साथ ढह गई हैं, कुछ अभी भी बरकरार हैं। इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटक कई तरह के वन्यजीवों को देख सकते हैं, जिनमें ताड़ गिलहरी, बोनेट मकाक, खरगोश, सियार और जंगली बिल्ली शामिल हैं। कभी कभी पानी के कुंडों के आसपास घनी वनस्पतियों के बीच भालू और साही भी देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में चट्टानी अर्ध शुष्क भूदृश्य हैं जो कई सांप प्रजातियों का घर है, जैसे कोबरा, रसेल वाइपर और क्रेट, साथ ही पंखे के आकार की छिपकली और गिरगिट। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।